पेश है मेवालाल की कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। जैसे ही 6 भाई पत्थर के हुए, उनके घर के बाहर बनी दीवार में से 6 के 6 तीर नीचे गिर पड़े। उनको देखकर उनकी मां और उनकी पत्नियां रोने लगी और विलाप करने लगी। उन्हें रोते रोते सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन उनका रोना और विलाप करना कम नहीं हुआ। उनके राज्य के राजा सूर्यभान हर रोज रात को अपने नगर सूर्यपुर की प्रजा की खैर खबर लेने के लिए अलग अलग रूप में निकलते थे। उस रात को भी वो राजा अपने घोड़े पर सवार होकर प्रजा की खैर खबर लेने के लिए निकले। पूरे नगर का चक्कर लगाने के बाद अंत में राजा जब उस तरफ पहुंचे जहां ब्राह्मणी और उसकी 6 बहुएं विलाप कर रही थी, तो उन्हें देखकर वो उनके पास रुक गए। उनके पास जाकर उस ब्राह्मणी से राजा ने पूछा, मां तुझे क्या कष्ट है? तुम इतनी रात गए अपनी बहुओं के साथ क्यों विलाप कर रही हो? तो वो बूढ़ी मां कहने लगी, क्या बताओ महाराज, आज मेरे 7 बेटे थे जिनकी 6 बहुएं यहां पर मौजूद हैं। एक बहू मेले से गायब हो गई जिसकी तलाश में गए हुए मेरे 7 बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम उनके बिना कैसे जिएंगे? ब्राह्मणी की दुख भरी कहानी सुनते हुए राजा सूर्यभान भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत ही उस ब्राह्मणी से कहा, मां आप चिंता मत कीजिए, मैं तुम्हारे 7 बेटों को लेने के लिए जा रहा हूं और मैं वापस तभी आऊंगा जब तुम्हारे बेटे और बेटे की पत्नी मेरे साथ होंगे और उनकी खैर खबर मेरे साथ होगी। इतना कहकर राजा सूर्यभान ब्राह्मणी के 7 बेटों की तलाश में रात में ही निकल पड़े। रात भर घुड़सवारी करने के बाद वो एक नगर कंचनगढ़ में पहुंचे। सारी रात थके हारे हाथ धोने और थोड़ा विश्राम करने के लिए एक ब्राह्मणी सुगंधा के घर पहुंच गए। उसके परिवार में सुगंधा के पति पहले ही गुजर चुके थे। उसकी एक नवविवाहिता बहू थी जो हाथ में कंगना डाले हुए झाड़ू लगा रही थी। जब सूर्यभान की नजर उस नवविवाहिता के कंगना पर पड़ी तो वो उस ब्राह्मणी से पूछने लगे, मां ये बहू के हाथ में कंगना कैसे? क्या ये अभी तक खुला नहीं है? उसकी बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, बेटा मेरी नवविवाहिता बहू के हाथ में कंगना इसलिए नहीं खुल पाया क्योंकि मेरा बेटा राजा धीर सिंह के यहां काम करता है। वो राजा धीर सिंह की पहरेदारी की नौकरी करता है और वहां से राजा ने उसे अवकाश नहीं दिया, इसलिए वो शादी करते ही वापस चला गया और बहू का कंगना इसलिए नहीं खुल पाया है। इतना सुनते ही राजा सूर्यभान बोले, मां ऐसा कौन सा राजा है जिसने दुल्हन के कंगना को खोलने के लिए भी समय नहीं दिया? तो ब्राह्मणी बोली, इसी कंचनगढ़ का राजा धीर सिंह है। उसके बाद कुछ समय विश्राम करने के बाद सूर्यभान ने अपना एक साधारण आदमी का वेश बनाया और सुगंधा के बेटे मोहन के पास महल में जा पहुंचे, जो कि राजा धीर सिंह के पलंग की रात में निगरानी के लिए तैनात रहता था। राजा सूर्यभान ने मोहन से कहा, आज तुम घर जाओ, बदले में पहरा हम देंगे। उसके बाद मोहन अपने घर चला गया और उधर राजा सूर्यभान साधारण वेश में राजा धीर सिंह के यहां पहरा देने लगे। उस नगर से बाहर जंगल में एक चंडी की मढ़ी थी। राजा धीर सिंह प्रतिदिन रात के 12 बजे उठकर वहां चंडी की मढ़ी पर जाते थे। उस रात भी जब वो उस तरफ चल पड़े तो सूर्यभान भी छुपते छुपाते राजा के पीछे पीछे चल पड़े। राजा धीर सिंह ने रोज की तरह चंडी की मढ़ी पर पहुंचकर अपने आप को खोलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दिया। कुछ देर बाद वहां चंडी प्रकट हुई और उसने एक कपड़े के आसन पर बैठकर राजा धीर सिंह के कंकाल को तेल की कड़ाही से चिमटी की सहायता से बाहर निकाला और एक केले के पत्ते पर रख दिया। इसके बाद वो कड़ाही का तेल निकालकर पी गई। इसके बाद चंडी ने पास रखे एक पात्र में से कुछ बूंदे ली और उन्हें कंकाल पर डाल दिया, जिससे राजा धीर सिंह फिर से जीवित होकर खड़े हो गए। उन्होंने चंडी के पैर छूकर प्रणाम किया। पैर छूते ही चंडी ने अपने बैठे हुए आसन को उठाकर राजा धीर सिंह को दे दिया और कहा, धीर सिंह अब इस आसन में से 1.25 मन सोना झाड़ लो। राजा धीर सिंह ने आसन लेकर उसे झाड़ना शुरू कर दिया। राजा धीर सिंह अपने कार्य पूर्ण होने के कारण इसी प्रकार वहां जाते और अपनी आहुति देकर 1.25 मन सोना प्राप्त करते थे।
इसके बाद वो सोने को ले जाकर सुबह सभी याचकों को दान कर देते थे। राजा वीर सूर्यभान ने छुपकर इस सारे घटनाक्रम को देखा। सूर्यभान सकते में आ गए और सोचने लगे, इस राजा के त्याग का तो कोई मुकाबला नहीं है, जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह किए बिना हर रोज अपनी जान की बलि दे देता है। लेकिन धीर सिंह, मैं तुम्हें इस तरह से प्रतिदिन इतनी पीड़ादायक मौत नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें इस प्रकार रोज बलि नहीं देने दूंगा। राजा सूर्यभान ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस राजा को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। उधर चंडी से 1.25 मन सोना लेकर राजा धीर सिंह अपने महल की ओर चल पड़े। सूर्यभान उनके पीछे पीछे चलते हुए पहले महल में पहुंचे और पलंग की निगरानी में तैनात हो गए। राजा धीर सिंह महल में पहुंचकर उस पलंग पर आकर सो गए। सुबह होते ही राजा धीर सिंह ने उस सोने को याचकों में बांट दिया। राजा धीर सिंह के त्याग और बलिदान को देखकर राजा सूर्यभान बहुत प्रभावित हुए। फिर वो शाम होने का इंतजार करने लगे। राजा धीर सिंह रात को 12 बजे जागने के प्रयास के चलते अपने राजकाज के काम दिन के समय में ही निपटा लेते थे और शाम होते ही जल्दी सोने के आदी थे। हर रोज की तरह उस दिन भी वे जल्दी सो गए। उस समय राजा सूर्यभान राजा धीर सिंह के पलंग की निगरानी करने लगे। राजा सूर्यभान को 16 विद्याओं का ज्ञान था। उन्होंने 16 विद्या ज्ञान होने के कारण 12 बजने और राजा धीर सिंह की नींद खुलने से पहले ही अपने 2 वीर राजा धीर सिंह पर ध्यान देने के लिए लगा दिए, ताकि धीर सिंह गहरी निद्रा में सोते रहें। जैसे ही रात के 12 बजे राजा धीर सिंह की जगह राजा सूर्यभान अपने साथ लाए हुए मसालों को लेकर चंडी की मढ़िया की ओर चल पड़े। चंडी की मढ़िया पर पहुंचते ही सूर्यभान ने मढ़िया पर रखी चंडी की कड़ाही में पहले हाथ में लाए मसालों को डाला और फिर स्वयं कड़ाही में कूद गए। कुछ देर बाद चंडी प्रकट हुई। उसने कड़ाही में से राजा सूर्यभान के कंकाल को निकालकर एक केले के पत्ते पर रखा। फिर अपने घड़े से अमृत की कुछ बूंदें निकाली और सूर्यभान पर डाली। बूंदे डालते ही राजा सूर्यभान अपने पहले वाले रूप में आ गए। इसके बाद कड़ाही में मसालेदार मांस के शोरबे को चंडी ने चखा। वो उसे बेहद स्वादिष्ट लगा और वो प्रसन्न होकर कहने लगी, अरे धीर सिंह, आज तो तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। 3 वर मांग लो, जो चाहो वही मिलेगा। चंडी की बात सुनकर सूर्यभान बोले हैं, देवी, अगर आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले मुझे वचन दीजिए कि जो कुछ भी मैं आपसे मांगूंगा वो आप मुझे देंगी। इतना सुनते ही चंडी बोली, हाँ, मैंने वचन दिया। अब मांगो, तुम क्या चाहते हो। ये सुनकर राजा सूर्यभान बोले हैं, देवी, पहले वरदान में आप मुझे सोने वाला आसन दे दीजिए, दूसरे वरदान में आप मुझे अमृत का घड़ा दे दीजिए और तीसरे वरदान में आप यहां से कहीं दूर चली जाइए। चंडी ने कहा है, धीर सिंह, ये तुमने क्या मांग लिया। मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। इस पर राजा सूर्यभान ने कहा है, देवी, आपने मुझे वचन दिया है और अपने वचन को निभाना होगा। जो कुछ मैंने मांगा है वो देना ही होगा। चंडी ने उत्तर दिया, ठीक है धीर सिंह, मुझे अपने वचन की लाज रखनी होगी। इसके बाद चंडी ने सूर्यभान को अपना आसन और अमृत का घड़ा दे दिया और वहां से चली गई। सूर्यभान आसन और अमृत का घड़ा लेकर वापस महल में आए और राजा धीर सिंह के पास उनकी सुरक्षा में तैनात हो गए। सूरज निकलने पर उन्होंने दोनों वीरों को हटा दिया। वीरों के हटते ही राजा धीर सिंह की नींद खुल गई। सूरज की रोशनी देखकर वो हड़बड़ा गए। अपने दरबार में लगी याचकों की भीड़ देखकर वे विचलित हो गए और सोचने लगे, आज रात 12 बजे मेरी नींद क्यों नहीं खुली। अब मैं इन याचकों को क्या दूंगा। अगर मैं उनकी आशाओं को पूरा नहीं कर सका तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये सोचकर राजा धीर सिंह ने अपनी कटार निकाली और अपने हृदय पर वार करने ही वाले थे कि उसी समय राजा सूर्यभान वहां पहुंच गए। उन्होंने राजा धीर सिंह का हाथ पकड़कर कटार छीन ली और कहा है, राजन, आप ये क्या करने जा रहे थे। आप जैसे राजा की इस नगर को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को जरूरत है।
आपको जीना होगा और अपने दरबार में आए हर फरियादी का जीवन इसी तरह खुशियों से भरना होगा। ये सुनकर राजा धीर सिंह बोले, ये सब कैसे होगा? तब सूर्यभान मुस्कुराते हुए अपनी पीठ के पीछे छिपाए हुए चंडी वाले आसन को निकाला और राजा धीर सिंह को देते हुए कहा, ये लो राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। अब तुम्हें हर रोज अपनी आहुति नहीं देनी पड़ेगी और रोज 1.25 मन सोना मिलता रहेगा। ये सुनकर राजा धीर सिंह चंडी वाले आसन को देखकर हैरान हो गया और सूर्यभान से बोले, महोदय आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं आपका नाम जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। इस पर राजा सूर्यभान ने अपना परिचय देते हुए अब तक का सारा घटनाक्रम बताया। राजा धीर सिंह ने उनका नाम सुनते ही उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मेरी खता के लिए मुझे माफ कर दीजिए। जिनके चरणों की धूल मुझे अपने माथे पर लगानी चाहिए थी, उनसे मैंने अनजाने में अपने पलंग की निगरानी करवाई। राजा धीर सिंह की ये बात सुनकर सूर्यभान ने चंडी के चमत्कारी आसन को देते हुए कहा, ये लो, अब तुम अपनी रियासत का अच्छे से ख्याल रखना और ब्राह्मणी के बेटे मोहन को दासत्व से मुक्त करके उसकी तनख्वाह भी देना। राजा धीर सिंह बोले, जी ऐसा ही होगा। इसके बाद चंडी से मिले अमृत के घड़े को साथ लेकर राजा सूर्यभान राजा धीर सिंह से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर आगे चल पड़े। चलते चलते वे जंगल में स्थित एक साध्वी के पास पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने साध्वी को प्रणाम किया। साध्वी ने उनसे उनका परिचय और वहां आने का कारण पूछा। राजा सूर्यभान बोले, मां मैं राजा सूर्यभान हूं और परमार्थ के कार्य हेतु निकला हूं। क्या आप मुझे ब्राह्मणी के बेटों के बारे में कुछ बता सकती हैं? तब साध्वी ने कहा, बेटा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती। वो सभी भाई मेरे पास आए थे, लेकिन इसके बाद वो मेरी गुरु मां से मिलने उनके आश्रम की ओर गए थे। उनके बारे में ज्यादा जानकारी तुम्हें मेरी गुरु से ही मिल सकती है। उनकी बात सुनकर राजा सूर्यभान ने कहा, ठीक है मां, तो मैं चलता हूं। साध्वी की आज्ञा लेकर राजा सूर्यभान उनकी गुरु मां के आश्रम की तरफ चल पड़े। चलते चलते लंबा सफर तय करते हुए राजा सूर्यभान गुरु मां के आश्रम में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु मां के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद गुरु मां ने राजा सूर्यभान से उनका परिचय और आने का कारण पूछा। राजा सूर्यभान भावुक होकर कहने लगे, मां मैं सूर्यभान परमार्थ कार्य हेतु ब्राह्मणी के 7 बेटों की खोज में निकला हूं। राजा सूर्यभान के मुंह से 7 बेटों का नाम सुनते ही गुरु मां कहने लगी, बेटा, वे 7 भाई तो पत्थर के हो चुके हैं, उनके साथ तुम भी क्यों पत्थर बनना चाहते हो? वे 7 भाई कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे? इसलिए बेटा, अपनी जान की फिक्र करो और यहां से वापस लौट जाओ। गुरु मां की बात सुनकर राजा सूर्यभान कहने लगे, मां मैं एक दुखियारी मां को उसके बेटों की खैर खबर लेने का वचन देकर आया हूं। उनको साथ लिए बिना मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो उनको साथ लेकर ही जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सूर्यभान की बातें सुनकर गुरु मां कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन जो गलतियां 7 भाइयों ने की थी, उन गलतियों को तुम मत करना, अन्यथा जो परिणाम उनका हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। जैसा मैं तुझे कहती जाऊं वैसा ही करना। इस पर राजा सूर्यभान ने कहा, ठीक है मां, जैसा आप आदेश देंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। गुरु मां कहने लगी, तो तुम ध्यान से सुनो। ये समय उस दानव वर्गासुर की गुफा में जाने का नहीं है। इसके लिए तुझे मेरे पास रहकर कल सुबह मेरे आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। राजा सूर्यभान बोले, ठीक है मां, मैं इसके लिए तैयार हूं। अगले दिन सुबह दानव के गुफा से निकल जाने के पश्चात गुरु मां ने राजा सूर्यभान से पूछा, क्या तुम तैयार हो? गुरु मां की बात सुनकर सूर्यभान ने कहा, हां मां, मैं बिल्कुल तैयार हूं। फिर गुरु मां कहने लगी, ठीक है, तुम मेरी धूनी से अपनी दोनों मुट्ठी राख से भर लो और उस दानव की गुफा पर जाओ। गुफा पर पहुंचकर दाहिने हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर मार देना, जिससे गुफा के सभी दरवाजे खुल जाएंगे
और तुम गुफा के अंदर जा सकोगे। जब तुम चंद्रप्रभा से मिलकर बाहर निकलो तो गुफा के द्वार पर बाएं हाथ की मुट्ठी की राख देना, जिससे गुफा का द्वार बंद हो जाएगा। इसके बाद तुम सीधे मेरे आश्रम में वापस आ जाना। अगर कोई पीछे से तुम्हें आवाज दे तो मुड़कर मत देखना, नहीं तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। सूर्यभान कहने लगे, ठीक है मां, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। इसके बाद राजा सूर्यभान ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी गुरु मां की धूनी की राख से भर ली। राजा दानव की गुफा पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के द्वार पर फेंकी, जिससे गुफा के सभी दरवाजे खुल गए। राजा सूर्यभान 7 तालों के भीतर कैद चंद्रप्रभा के पास पहुंच गए। राजा सूर्यभान को देखते ही चंद्रप्रभा उनके पैरों से लिपटकर रोते हुए कहने लगी, आप जो कोई भी है, रहमदिल इंसान है, मुझे इस दानव से बचाइए। मेरे पति भी आए थे और मुझसे वादा करके चले गए, लेकिन लौटे नहीं। मेरे जेठ भी आए थे, वो भी मुझे भरोसा देकर चले गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। अब आप आए हैं, कम से कम आप तो मुझे यहां से बाहर ले चलिए। उसकी बात सुनकर राजा सूर्यभान बोले, धैर्य रखो बेटी, हम यहां आए हैं तो तुझे लेकर ही जाएंगे, लेकिन 3 दिन तक धैर्य रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं और तुझे ले जाने का प्रबंध करके कल फिर वापस आएंगे। इतना कहकर राजा सूर्यभान गुफा से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के द्वार पर फेंक दी, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो गया। वहां से निकलकर गुरु मां की कुटिया की तरफ तेजी से चल पड़े। उधर दानव वर्गासुर लौट रहा था। उसने राजा सूर्यभान को गुफा से निकलकर गुरु मां की कुटिया की तरफ जाते हुए देख लिया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो नाना प्रकार से राजा सूर्यभान को आवाज देकर पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर करने लगा, लेकिन राजा सूर्यभान उसके किसी भी झांसे में नहीं आए और गुरु मां की कुटिया में घुस गए। पीछा करता हुआ वर्गासुर कुटिया के पास पहुंचा और गुरु मां से कहने लगा, गुरु मां, तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर है। तब गुरु मां कहने लगी, मेरी कुटिया में चोर है, ये क्या बकता है तू? यहां से चला जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। ये सुनकर वर्गासुर वहां से लौट गया। दानव के लौटते ही गुरु मां सूर्यभान से कहने लगी, बेटा विक्रम, यही वर्गासुर महादानव है, ये सोचो कि इससे कैसे निपटना है। इस पर राजा सूर्यभान कहने लगे, गुरु मां, मैंने सोच लिया है। गुरु मां ने पूछा, बेटा तुमने क्या सोचा है? सूर्यभान बोले, मैं कल फिर से गुफा में जाऊंगा। गुरु मां कहने लगी, गुफा पर जाने से क्या होगा? सूर्यभान बोले, मां तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूं। गुरु मां कहने लगी, ठीक है बेटा। अगले दिन दानव के चले जाने के बाद राजा सूर्यभान ने अपनी दोनों मुट्ठी राख से भर ली और गुफा पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर फेंकी। गुफा के दरवाजे खुल गए और राजा सूर्यभान अंदर चले गए। वहां पहुंचकर वो चंद्रप्रभा से कहते हैं, बेटी आज ये दानव तुम्हारे पास लौट कर आए तो उससे उसके काल के बारे में पूछना। मैं यहां कल फिर से आऊंगा। इतना कहकर राजा सूर्यभान गुफा से निकलकर बाहर से बाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मारकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से गुरु माता की कुटिया की ओर तेजी से चले गए। दूसरी तरफ वर्गासुर को शक हो जाने के कारण वो अपनी गुफा में वापस लौट आया और उसने वापस आते हुए अपनी गुफा से निकलते हुए एक को गुरु माता की कुटिया की तरफ भागते हुए देखा। इस बार वो उसे पकड़कर खा जाने की नीयत से राजा के पीछे भागा। जब तक वो उसे पकड़ पाता तब तक राजा सूर्यभान गुरु माता की कुटिया में घुस चुके थे। पीछे दौड़ता हुआ वर्गासुर गुरु माता की कुटिया पर पहुंचा और गुरु माता से कहने लगा, गुरु मां, मेरा चोर आज फिर से तुम्हारी कुटिया में घुस गया है, मुझे वापस कर दो। गुरु माता उससे कहती है, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी और मेरी कुटिया में चोर कहां से आएगा, जा यहां से चला जा। इसके बाद वह दानव वहां से चला जाता है। गुरु माता सूर्यभान से पूछती है, तुम्हें सफलता हाथ लगी?
तो राजा सूर्यभान कहते हैं, बस गुरु मां मुझे कल का एक दिन और दे दीजिए, सफलता जरूर हाथ लगेगी। गुरु मां कहती है, ठीक है बेटा। दूसरी तरफ दानव लौटकर अपनी गुफा में पहुंचा। गुफा में पहुंचकर चंद्रप्रभा को मारते पीटते वो बोला, मेरे पीछे से गुफा में कौन आता है? कौन है? किसकी मौत उसे यहां बार बार खींच कर ला रही है? इस पर चंद्रप्रभा बोली, दानवराज, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? मैं नहीं जानती कि कौन आता है कौन जाता है। मैं तो यहां 7 तालों के भीतर कैद हूं। मुझे एक बात की शंका है, अगर कोई यहां आता है तो ये चिंता की बात है। अगर आपकी गुफा की मजबूत सुरक्षा को कोई भेद सकता है तो वो व्यक्ति आपके लिए काल भी बन सकता है, और अगर आप नहीं रहे तो मैं यहां पर घुट घुट कर मर जाऊंगी। इतना सुनकर दानव वर्गासुर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मेरा काल मुझे मारने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर चंद्रप्रभा बोली, मगर मुझे यकीन नहीं होता। दानवराज कहने लगे, भोली भाली चंद्रप्रभा, सुनो, मुझे कोई नहीं मार सकता। 7 समुंदर पार खैबर एक वट वृक्ष के पेड़ पर एक बगुले का पिंजरा है, और उस पिंजरे में एक बगुली बंद है। उस बगुली में मेरी जान है। उस पिंजरे की रक्षा उस पेड़ से लिपटे हुए सांप और बिच्छू करते हैं। उनके रहते उस पिंजरे को कोई छू भी नहीं सकता। चलो मान भी लिया जाए कि कोई उस पिंजरे को हासिल कर लेगा और उस बगुली को मार डालेगा, तो बगुली का जीव भौंरे के रूप में स्वर्ग लोक जाएगा और वहां से अपने मुंह में अमृत की बूंद भरकर लाएगा और बगुली के मुंह में डाल देगा, जिससे वो बगुली फिर से जीवित हो जाएगी, और उसके जीवित होते ही मैं भी जीवित हो जाऊंगा। पहले तो 7 समुंदर पार करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, इसलिए चंद्रप्रभा चिंता करना गलत है। तुम निश्चिंत हो जाओ, मुझे कोई नहीं मार सकता। इतना कहकर दानव अगले दिन सुबह अपना पेट भरने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। दानव के जाने के बाद राजा सूर्यभान उस गुफा के अंदर आते हैं। दानव के काल के बारे में जानकर बहुत खुश होते हैं और जल्दी वापस पहुंचकर गुरु मां से कहते हैं, मां, दानव के काल का राज मिल गया, उसकी मौत का रहस्य मिल गया। और गुरु मां को सारी बातें बताते हुए कहने लगे, 7 समुंदर पार कैसे जाया जाएगा? सूर्यभान की बात सुनकर गुरु मां कहती है, बेटा सूर्यभान, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे जाने की व्यवस्था मैं कर देती हूं। गुरु माता ने अपनी कुटिया के पास विचरण करते हुए हंसों में से एक हंस को अपने पास बुलाया। पास आकर उस हंस ने गुरु माता से पूछा, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया? गुरु माता कहने लगी, बेटा, तुम्हें सूर्यभान को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार ले जाना है और रास्ते में इसका भरपूर सहयोग करना है। गुरु माता की बात सुनकर हंस कहने लगा, ठीक है मां, लेकिन मुझे एक समुंदर पार करने पर कुछ खाने को चाहिए, अन्यथा मैं दूसरा समुंदर पार नहीं कर पाऊंगा। गुरु माता कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं व्यवस्था कर देती हूं, मैं तेरे लिए लड्डू बना देती हूं। गुरु माता ने हंस के रास्ते में खाने के लिए 14 लड्डू बना दिए। इसके बाद सूर्यभान को समझाते हुए कहती है, बेटा, जाने से पहले जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, उन बातों को तुम अच्छी तरह से याद रखना, नहीं तो तुम अपने कार्य में कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले ये 14 लड्डू है। 7 जाते समय और 7 आते समय हंस को एक एक समुंदर पार करते ही लड्डू खिलाना मत भूलना। दूसरी बात, खैबर के पेड़ पर सांप बिच्छू बगुली के पिंजरे की पहरेदारी और रक्षा करते हुए मिलेंगे। उन्हें चकमा देकर पिंजरे को उठाने के लिए तुम्हें 3 ही अवसर प्राप्त होंगे। उनके अंदर ही तुम्हें उस पिंजरे को उठाना है। अगर इस बीच में तुम उस पिंजरे को नहीं तोड़ पाए तो तुम्हारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। पिंजरा तोड़कर ही तुम्हें वहां से प्रस्थान करना है। राजा सूर्यभान बोले, जी ऐसा ही होगा। इसके बाद राजा सूर्यभान हंस को एक लड्डू खिलाकर उसकी पीठ पर बैठ गए और कहा, चलिए हंसराज, हम सफर पर चलते हैं। इसके बाद हंस सूर्यभान को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से उड़ चला। जैसे जैसे समुंदर पार करता गया, वैसे वैसे राजा सूर्यभान उसे एक एक लड्डू खिलाते गए। इसी तरह उन्होंने सभी समुंदर पार कर लिए
और वह दोनों उस पेड़ के पास पहुंच गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हंस ने राजा सूर्यभान को अपनी पीठ पर बैठाकर उस पेड़ के चक्कर काटने लगा। उसका इशारा मिलते ही राजा सूर्यभान ने उस पिंजरे की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन सभी सांप बिच्छू ने फुंकार मारने शुरू कर दी और इस प्रकार राजा सूर्यभान का पहला वार खाली चला गया। इसके बाद काफी देर तक चक्कर लगाने के बाद उसने फिर से राजा सूर्यभान को इशारा किया और इस बार भी राजा सूर्यभान बगुले के पिंजरे को पेड़ से उतारने में कामयाब नहीं हुए। सूर्यभान को असफल होता हुआ देखकर हंस कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हो? अब हमारे पास एक आखिरी मौका बचा है और अगर आपने पिंजरा नहीं तोड़ा तो सबकी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। राजा सूर्यभान कहने लगे, ठीक है हंसराज, इस बार मैं अपना वार खाली नहीं जाने दूंगा। उसने चक्कर काटते हुए जैसे ही इशारा किया, सूर्यभान ने सांप बिच्छू सभी को चकमा देते हुए झपट्टा मारते हुए बगुले के पिंजरे को तोड़ लिया और खुश होकर हंस से कहने लगे, लो चलो हंसराज, हमारा काम हो गया। हंस ने वहां से वापस जाने के लिए उड़ान भरी। हंस ने एक समुंदर पार किया, 2 समुंदर पार किए, ऐसे ही एक एक करके 6 समुंदर पार हो गए। बाद में 7वां और आखिरी समुंदर पार करने और हंस को 14वां लड्डू जल्दी से निकालकर देने के चक्कर में वो 14वां लड्डू समुंदर में गिर गया। हंसराज कहने लगे, राजन मुझे लड्डू खिलाइए। लड्डू दीजिए राजन, मेरी शक्ति कम हो रही है, इससे पहले कि हम समुंदर में गिर जाएं, मुझे लड्डू खिलाएं। राजा सूर्यभान कहने लगे, हंसराज लड्डू तो समुंदर में गिर चुका है। राजा सूर्यभान बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। वो लड्डू कहां से लाएं और हंस को लड्डू कहां से खिलाएं? अगर उसे लड्डू नहीं मिला तो घर के दरवाजे तक पहुंचकर सारी जंग जीतकर भी हम यही समुंदर में डूबकर मर जाएंगे। राजा सोचने लगे, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा सोचकर राजा सूर्यभान ने अपनी कटार निकाली और लड्डू के बराबर अपनी जांग का मांस निकालकर लड्डू बनाकर हंस को खिला दिया। हंस ने अंतिम समुंदर पार कर लिया। समुंदर पार होते ही हंस राजा सूर्यभान को अपनी पीठ पर लिए हुए गुरु माता की कुटिया में पहुंच गया। हंस ने सूर्यभान को उतरने के लिए इशारा किया तो सूर्यभान उसकी पीठ से उतरकर लंगड़ा हुए गुरु माता की कुटिया में जाने लगे। विक्रम को लंगड़ा हुए देखकर हंस बोला, राजन आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? तब राजा सूर्यभान को लड्डू वाली सारी बात हंस को बतानी पड़ी। राजा सूर्यभान की बात सुनते ही हंस ग्लानि से भर गया और कहने लगा, राजन ये आपने क्या किया? परकाज की खातिर आपने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। आज आपने मुझे अपना ऋणी बना लिया। खैर, आपका जो भी काम शेष है उसमें मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। दोनों के आश्रम में सकुशल लौटने पर गुरु माता सूर्यभान से बोली, बेटा जिस काम के लिए तुम गए थे वो काम पूरा हुआ या नहीं? बगुले के पिंजरे को दिखाते हुए सूर्यभान बोले, मां ये देखो, यही है वो बगुले का पिंजरा। गुरु मां अब आप बताइए कि इसका क्या करना है? उसे देखते ही गुरु माता कहने लगी, बेटा ये बगुली नहीं, उस दानव की जान है। इसकी मौत ही दानव की मौत है। इतना सुनते ही राजा सूर्यभान ने बगुली के एक पंख को तोड़ दिया। बगुली का एक पंख टूटते ही जंगल में शिकार पर निकले हुए वरगास की एक बाजू टूट गई। बाजू के टूट जाने पर अपने ऊपर आए खतरे को भांपते हुए वो वहां से दौड़ पड़ा। इसके बाद सूर्यभान ने बगुली के दूसरे पंख को तोड़ दिया तो दानव की दूसरी बाजू भी टूट गई। दोनों बाजू टूट जाने पर दानव तेजी से दौड़ लगाते हुए कुटिया की तरफ आता हुआ गुरु माता को दिखाई दिया। गुरु माता राजा सूर्यभान से कहने लगी, वो देखो बेटा, वो दानव अब तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, उसे रोको। इसके बाद सूर्यभान ने बगुली का एक पैर तोड़ दिया तो दानव की भी एक टांग टूट गई और वो लंगड़ा होकर आगे बढ़ने लगा। इसके बाद राजा सूर्यभान ने बगुली की दूसरी टांग भी तोड़ दी, जिससे दानव का दूसरा पैर टूट गया और वो गिर पड़ा। लेकिन फिर भी वो लड़खड़ाता हुआ सूर्यभान की तरफ बढ़ रहा था। गुरु मां कहने लगी, बेटा सूर्यभान,
ये राक्षस अभी भी तुम्हारी तरफ लड़खड़ाता हुआ आ रहा है, और जब तक ये मर नहीं जाता तब तक ये तुम्हारे लिए खतरा ही है। इसे खत्म करो। गुरु मां का आदेश पाते ही सूर्यभान ने बगुली की गर्दन को मरोड़कर फेंक दिया, जिसके कारण वो बगुली मर गई। बगुली के मरते ही वर्गासुर दानव भी मर गया। बगुली के मरने के बाद बगुली के जीव उसके शरीर से निकलकर भौंरा बनकर स्वर्ग की ओर चला गया और स्वर्ग लोक से अपने मुंह में अमृत की बूंद भरकर ले आया, जिसे वहां पर मौजूद उस हंस ने देख लिया। भौंरा बगुली की तरफ बढ़ ही रहा था कि हंस ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर चबाकर खा गया। दानव का अंत हो गया था। दानव के अंत हो जाने के बाद उसका शैतानी साम्राज्य भी खत्म हो गया। उसकी गुफा के सभी दरवाजे अपने आप ही खुलते चले गए और गुरु माता से आज्ञा पाकर राजा सूर्यभान गुफा के अंदर गए। अंदर जाकर चंद्रप्रभा से कहते हैं, चलो बेटी, आज तुम्हारा बनवास पूरा हो गया। चंद्रप्रभा राजा सूर्यभान के साथ गुफा से बाहर आई और गुफा के दरवाजे के बाहर पत्थर के बने पुतलों को देखकर पूछने लगी, महोदय, ये किसके पुतले हैं? राजा सूर्यभान कहने लगे, बेटी, ये 7 पुतले हैं। ये सभी पुतले तुम्हारे पति और तुम्हारे जेठ भाइयों के हैं, जिनको इस दानव ने पत्थर का बना दिया था। इसलिए ये सभी वापस लौटकर तुम्हारे पास नहीं पहुंचे। राजा सूर्यभान की बात सुनकर चंद्रप्रभा रोने लगी। राजा सूर्यभान ने उसे शांत कराते हुए कहा, नहीं बेटी, ये समय रोने का नहीं है और मुझे थोड़ा सा समय दो। इतना कहते ही चंद्रप्रभा चुप हो गई। राजा सूर्यभान ने अपने पास मौजूद चंडी से प्राप्त अमृत के घड़े में से अमृत की कुछ बूंदें निकालते हुए 7 भाइयों पर छिड़क दी, जिससे 7 भाइयों में जान आ गई और वे सभी जीवित हो गए। मेवालाल सहित सभी भाई अपने स्थान से उठे और राजा सूर्यभान के चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु, आज आपने हमें नया जीवन दिया है। आप तो हमारे भगवान हैं। अब हम आपके संरक्षण में ही चलेंगे। राजा सूर्यभान ने चंद्रप्रभा सहित 7 भाई को अपने साथ लेकर गुरु माता के पास पहुंचे और उनसे मिलकर जाने की आज्ञा मांगी। वो गुरु माता से कहने लगे, गुरु माता, हमें यहां से खुशी खुशी जाने की अनुमति दे। उसके बाद गुरु माता ने सभी को जाने की आज्ञा दी। राजा सूर्यभान ने उन सभी को साथ में लेकर अपनी राजधानी सूर्यपुर में उसी ब्राह्मणी के सामने आए, जो अपने बेटों के वियोग में रो रोकर अंधी हो चुकी थी, और कहने लगे, मां, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू चंद्रप्रभा तुम्हारे सामने है। इतना सुनते ही वो बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे मूर्ख कौन है तू, जो मुझ अंधी और दुखियारी मां से मजाक कर रहा है? क्या तुम्हें ऐसा मजाक करने के लिए मैं ही मिली हूं? ये सुनकर राजा सूर्यभान बोले, नहीं मां, मैं तुझसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच में तुम्हारे बेटे और बहू हमारे सामने खड़े हैं। ये सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, मैं नहीं जानती कि कौन है, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि जिस दिन मेरे बेटे और मेरी बहू मेरे सामने आ जाएंगे, उस दिन मेरी इन अंधी हो चुकी आंखों में रोशनी लौट आएगी और उनकी चमक वापस आ जाएगी। वो कहने लगे, ठीक है मां, जब आपका विश्वास इतना मजबूत है तो प्रभु का नाम लेकर अपनी आंखें खोलिए और देखिए। ब्राह्मणी को कुछ भरोसा हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद करके प्रभु का नाम लेकर फिर आंखें खोली तो उसकी आंखों में वही चमक और रोशनी वापस आ चुकी थी। इसके बाद उसने अपने बेटे और बहू को देखा तो उन्हें देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो ब्राह्मणी राजा सूर्यभान के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, मैं बूढ़ी मां। इतना सुनते ही राजा सूर्यभान ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगे, माता, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, बल्कि मेरी जगह तुम्हारे पैरों में है। मां का स्थान बेटे के पैरों में नहीं, बल्कि बेटे का स्थान मां के चरणों में होता है। मां ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे वचन की और आपके विश्वास की लाज रख दी। इसके बाद मां ने अपने 7 बेटों और बहुओं को अपने सीने से लगा लिया और अपने परिवार में सभी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। वो बूढ़ी ब्राह्मणी राजा सूर्यभान को बार बार आशीर्वाद देने लगी और अपने बेटों और बहुओं के साथ
खुशी खुशी सूर्यपुर नगरी में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। हर आदमी के अपने गुप्त दुख होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती, और कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं जबकि वह केवल उदास होता है। जो लोग दर्द को समझते हैं वे लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। जहां सम्मान न हो वहां प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद न हो वहां संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास न हो वहां आगे बढ़ना व्यर्थ है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला इंसान जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, वो भी मुफ्त में। यदि आप हमेशा गुस्सा और शिकायतें ही करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। कितनी अजीब बात है, ना पैसों से सुविधा खरीदी जाती है, सुख नहीं, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। किसी ने पूछा, इंसान बुरा कब बनता है? बहुत सुंदर जवाब मिला, जब वो अपने आप को सबसे अच्छा समझने लगे। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता कि साथ दे रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। नाराजगी वहां मत रखिए जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हैं। कभी कभी आंसू इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम गुजरे हुए पलों को दोबारा जी नहीं सकते। जो आपसे दिल से बात करें उसे कभी दिमाग से जवाब मत दे। अनमोल है वे लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल बता देते हैं। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, पर मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। कद्र हो ही जाती है पर वक्त निकल जाता है। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे आप अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों न हो। जब तक खुद पर न गुजरे एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। खामोशी से की हुई मोहब्बत और दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआएं मिल जाए सबकी बस यही काफी है। दुआएं तो कीमत अदा करने पर भी मिल ही जाती है। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।